भारत की यह पावन भूमि, साथ ही राजस्थान की मेवाड़ की भूमि, हर प्रदेश, हर नदी, हर नाले यहाँ महान अपनी कहानी को बखान करते हुए नज़र आते हैं। आज आपको हम ऐसे ही कंकर कंकर शंकर है और कण कण में है भगवान रामकुंडा महादेव पर ले चलते हैं, जहां आज भक्ति का उमड़ा ज्वार रामकुंडा महादेव मंदिर के कुंड में परिजन करते हैं अपने मृत पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन। वैशाख माह में बड़ी संख्या में लोग यहां रामकुंडा महादेव पहुंचकर अपने पूर्वजों का अस्थियों का विसर्जन मोक्ष की कामना करते हैं। यह क्षेत्र झाडोल, फलासिया, कोटड़ा सहित आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं और इसे हरिद्वार मानकर माँ गंगा रूपी जल में यहाँ अपने मृत परिजनों की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। यह रामकुंडा महादेव भीषण गर्मी में भी यहाँ बहता है झरना। यह उदयपुर जिले के झाडोल तहसील के अंतर्गत ओगना कस्बे से 9 किलोमीटर दूर अरावली की सुरम्य वादियों में बसा है प्रसिद्ध शिवालय रामकुंडा महादेव। प्राचीन किंवदंती के अनुसार रामकुंडा महादेव शिवालय शिव विवाह के पश्चात माता सती के आत्मदाह करने पर उनके पिता दक्ष शिव भक्त बन गए थे। उन्हीं शिव भक्त दक्ष की 10वीं संतान मानदाता ने इस शिवालय की स्थापना की थी। मंदिर की प्राचीनता का अंदाज इसी बात से लगाया जाता है कि 14 वर्ष पूर्व भक्तों द्वारा जब मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, तब खुदाई में 1.5 बाई 1.5 की फीट की ईंटें निकली थी। इस क्षेत्र में बनी गुफाओं में कई साधु संतों ने तपस्या कर अपना जीवन सार्थक किया है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के दौरान श्री लक्ष्मण, माता सीता के साथ कुछ समय यहाँ बिताया। उसी दौरान मंदिर से नीचे की तरफ एक कुंड बनाया गया जिसे राम कुंड कहा जाता है। यहाँ एक सदाबहार झरना बहता है जो कि करीब 30 फीट ऊंचाई से गिरता है तो कानों में मनमोहक संगीतमय धुन का एहसास करवाता है। घने जंगलों व पहाड़ों के बीच अनवरत बहता है यह झरना अमेरिका की विक्टोरिया फॉल्स का अनुभव करवाता है। यह झरना भीषण गर्मी अकाल के समय भी अनवरत बहता रहता है। यह झरना अभी तक किसी भी मौसम में नहीं सूखा यहाँ का झरना। साथ ही झरने के नीचे बना कुंड सुनहरी मछलियों का आवास स्थली बना हुआ है। यहाँ किसी प्रकार से मछलियों को मारने के लिए भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में यहाँ मछलियाँ अपना जीवन यापन कर रही है। आपको बता दें कि यह महाराणा प्रताप की शरण स्थली भी रहा है। मंदिर हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की शरण स्थली अपनी सेना के साथ शरण ली थी। महादेव भोलेनाथ की उपासना की थी। रामकुंडा महादेव क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था है। प्रतिवर्ष वैशाख माह में झाडोल, कोटड़ा, गोगुंदा सहित मारवाड़ से भी कई परिवार अपने मृत परिजनों का अस्थियों का विसर्जन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और विसर्जन कर पूर्वजों की मोक्ष की कामना करते हैं। यहाँ हरिद्वार भी कहा जाता है, जहाँ श्रद्धा का अंदाज इसी से लगाया जाता है। यहाँ जल कुंड में पड़ने वाली हजारों मछलियों का न तो शिकार किया जाता है, न ही उन्हें मारने का प्रयास। वैशाख और श्रावण माह में यहाँ रहती है भारी भीड़। इस प्रसिद्ध शिवालय में प्रसिद्ध वैशाख श्रावण मास के दौरान पूरे वर्ष भर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त यहाँ चूरमे का भोग लगाकर प्रसादी का आयोजन भी करते हैं।
यह उदयपुर से 75 किलोमीटर दूर है। मार्ग में पड़ता है मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध। प्रसिद्ध शिवालय रामकुंड पहुंचने के लिए उदयपुर से वाया गोगुंदा झाडोल दोनों मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। उदयपुर से वाया झाडोल गोगुंदा होकर पहले ओगना और ओगना से यह स्थल करीब 9 किलोमीटर दूर है। ओगना से कुछ दूरी पर मार्ग पर मिट्टी से बना हुआ 42 फीट भराव क्षमता वाला क्षेत्र का सबसे बड़ा बांसड़िया बांध ओगना भी पड़ता है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए बस 4 पहिया वाहन भी मिल सकते हैं। यहाँ बड़ी क्षेत्र संख्या में लोग पहुँचते हैं और अपने पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ दृश्य में यहाँ बड़ी संख्या में अपने पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन करने पहुँचे लोग अपने मृत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए करुणा में वेदना के साथ भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर उन्हें मोक्ष की कामना कर रहे हैं।